पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आगामी 18 दिसंबर के भरतपुर दौरे को देखते हुए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शहर के कई इलाकों में होर्डिंग लगाने की तैयारी चल रही है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ भरतपुर पहुंचे। पूर्व विधायक विजय बंसल, पूर्व सांसद बहादुर कोली, पूर्व मेयर शिव सिंह भौंट, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र फौजदार, गिरधारी तिवारी, सत्येंद्र गोयल, पार्षद रूपेंद्र जघीना, पूर्व पार्षद वीरेंद्र चौधरी, जिला पार्षद भानु प्रताप जघीना, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कपिल फौजदार आदि के साथ कालीचरण सर्राफ ने बैठक की। पूर्व विधायक विजय बंसल के कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 18 दिसंबर को भरतपुर पहुंचेंगी। राज्य की कांग्रेस सरकार पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपसी लड़ाई में राजस्थान की कांग्रेस सरकार उलझकर रह गई है। भाजपा के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा में मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह निर्णय संसदीय बोर्ड ही करता है। हालांकि पूर्व विधायक विजय बंसल ने इस दौरान कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही राजस्थान की भावी मुख्यमंत्री होंगी। सांत्वना यात्रा के बतौर भरतपुर 18 तारीख को पधार रही है। धौलपुर से प्रातःकाल 9 बजे रवाना होगी और उसके बाद भरतपुर पहुंचेगी और भरतपुर में डॉक्टर दिगंबर सिंह जी की पत्नी का देहांत हुआ, वहां बैठने के लिए जाएगी। एक हमारे शिवराज तमरोली जो महामंत्री थे, कोरोना काल में उनकी भी मृत्यु हो गई थी, उनके घर जाएंगी। और एक चंद्रशेखर जी हमारे बहुत पुराने भारतीय जनसंघ के समय के जो कार्यकर्ता थे, उनकी जिलाध्यक्ष भी रहे, उनकी मौत हो गई तो उनके जाएंगी। तीनों स्थानों पर वो जाएंगी और क्योंकि वो पहली बार आ रही है तो हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है, तो जगह जगह उनका वेलकम भी करेंगे। और यहाँ भरतपुर में हमारे विजय बंसल जी के नेतृत्व में सारे लोग, यहाँ सारस चौराहा जो है वहाँ सब लोग इकट्ठा होंगे। और इसके पहले जब वो आएंगी धौलपुर से तो रूपबास, वहाँ बच्चू सिंह जी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भानु प्रताप जी, ये लोग वहाँ स्वागत करेंगे महेश। और इसके बाद अपने ऊंचा नंगला पर हमारे भानु जी ये स्वागत करेंगे और उसके बाद वो यहाँ से जयपुर के लिए रवाना होगी। यात्रा के एक बड़ा सवाल देखिए, जहाँ तक वसुंधरा जी का सवाल है, वसुंधरा जी सर्वमान्य नेता है और पार्टी की करिश्माई नेतृत्व है, पर हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री का जो फैसला है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा और सारी सर्वे करा करके जो भी उनको उचित लगेगा उसके हिसाब से वो निर्णय करेंगे। अभी धौलपुर में जो है जन आक्रोश रैली हुई, उसमें वसुंधरा जी का फोटो ही नहीं था। अब ये तो धौलपुर वालों को पूछो, मुझे क्या पता। नहीं, आप कह रहे हैं सर्वमान्य और नहीं, मैं सर्वमान्य नेता तो है, दुनिया जानती है इस बात जिले में उनकी अपेक्षा हो रही है, दुनिया जानती है इस बात को। धौलपुर वाले बता सकते हैं कि क्या कारण रहा, क्यों नहीं लगाया। अभी तो वही सर, ये वाला सवाल अभी खड़ा होता है, पहले ये सवाल खड़ा नहीं होता है। पहले ये वाली बात सामने नहीं आती थी कि वो सर्वमान्य नेता है। पहले ये कहते थे, आप जैसे नेता जो भी आते थे, बात होती थी कि हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होंगी। मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हाईकमान जो फैसला करेगा वो मैं थोड़ी फैसला कर सकता हूँ, सिस्टम है। जब अटल बिहारी वाजपेयी विदेश के प्रधानमंत्री थे, अब नरेंद्र जी हैं जो आला कमान होता है। हमारा ये सिस्टम है, पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। हाड़ौती की बात की जाए या भरतपुर की बात की जाए, विजय बंसल साहब की हाड़ौती में कई नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि अभी जो मुख्यमंत्री होंगी वसुंधरा राजे ही होंगी भाजपा की। हाड़ौती के कई नेताओं ने, देखिए मैंने बताया ना, व्यक्तिगत राय किसकी क्या है। आपने भी कई बार बयान मैंने मेरा बयान तो तोड़ मरोड़ के अखबार वाले अभी कुछ भी लिख दें, पर जो सिस्टम है, जो पार्टी का सिस्टम है, उसके हिसाब से मैंने बताया है। आपकी राय में कौन होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है व्यक्तिगत राय। आपकी राय में कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? ऐसा है, हमारे यहाँ व्यक्तिगत राय नहीं चलती है, हमारे यहाँ पार्टी का फैसला चलता है। और पार्टी का हाईकमान जो है, सुनिए, हाईकमान
पूरा सर्वे करके जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होगा उसको पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। आप पूर्व चर्चा कर लो, ब्यूरोक्रेसी में चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, तो साफ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर सरकार बनाने की क्षमता है तो सिर्फ वसुंधरा राजे में ये जन जन की आवाज है। आपके साथ ही नहीं कह रहे ना इस बात को। ये क्यों नहीं कहेंगे, ये परिवारी आपकी और इनकी राय अलग अलग नजर आ रही है इस वक्त। नहीं, हमारी एक ही राय है, कोई अलग अलग नहीं है। भाई, आपने भी इस बात को इन्होंने जन भावना को बताया है और मैंने जो पार्टी का जो सिस्टम है वो बताया है। इन्होंने जन भावना को बताया। धौलपुर में पार्टी के नेताओं ने जो निर्णय लिया, मतलब वसुंधरा जी का फोटो नहीं लगा, उसे आप कैसे देखते हैं? ये सही हुआ या गलत हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। देखिए, पार्टी के फोरम पर पूर्व मुख्यमंत्री का फोटो नहीं लगाना ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार की हरकत किसी ने भी की है तो वो गलत। इसको अपन पार्टी मंच पे उठाएंगे इस विषय को? मैंने बताया नहीं, अभी जैसे अमित शाह जी आए थे तो जयपुर में जितने भी जो पोस्टर होर्डिंग लगे उसमें सब में वसुंधरा जी का फोटो था। नहीं, मैं कह रहा हूं अब धौलपुर के किसी ने विषय वहाँ पर कोई छोटे कार्यकर्ताओं ने कोई हरकत की तो ठीक नहीं है। नहीं, धौलपुर के विषय को क्या हाईकमान के सामने लेके आएंगे? हाईकमान के सामने पहुंच गया, उठाने की जरूरत नहीं है, हाईकमान सब देखता है। सर, कांग्रेस ने अभी रैली की है महंगाई को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस की रैली तो हम ये देख रहे थे कि भाई कोई राहुल गांधी जी बहुत अच्छे कोई उसमें आंकड़े देंगे, पर वो तो महंगाई में बोले ही। हमने तो पूरा भाषण सुना, वो तो हिंदुत्व क्या क्या बोल गए। उन्होंने महंगाई पे एक शब्द नहीं बोला, और बोलते भी कैसे। आज पेट्रोल और डीजल की कीमत पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यदि कहीं पर है तो वो राजस्थान में है। क्यों है? कि यहाँ वेट सबसे ज़्यादा है। आज राजस्थान में पेट्रोल पर वेट और डीजल पर वेट सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा महंगाई तो राजस्थान में है। इसलिए वो महंगाई पे बोले ही नहीं। वो तो हिंदू तो हूँ पर हिंदुत्व का विरोध करता हूँ, पुरुष तो हूँ पर पुरुषत्व का विरोध करता हूँ। ये बात है। तो सर, एक सवाल और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, इसको कोई सीरियस नहीं है। सर, एक सवाल है, अभी उनके यहाँ बैठने के लिए गई, फिर महिपाल जी की गई, उसके बाद चित्तौड़ में, भीलवाड़ा में, अपने पाली में, अजमेर में, सब जगह वो गई। और जो प्रमुख नेता तो अब इसी क्रम में अब भरतपुर जा रही है, और भरतपुर से फिर वो जो झुंझुनू में शहीद हुए हैं कुलदीप सिंह, उनके यहाँ जाएगी, और अलवर भी जाएगी। जीतमल जी जैन हमारे जो पूर्व एमएलए थे, उनकी डेथ हुई है। तो ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये निजी यात्रा है। और इसमें जो वसुंधरा जी के नज़दीक लोग हैं, जो वसुंधरा जी के साथ हैं, वो लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो वसुंधरा फिर भी जी आप नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिर भी आप साफ तौर पर नहीं कह रहे हैं? साफ नहीं कहूँगा, क्योंकि पार्टी का संविधान है, मैं मुझसे बंधे हुए हैं। वैसे आप मेरे से करवाना चाहते हो, मैं नहीं कहूँगा, चिंता मत करो। सबसे नकारा, निकम्मी और वाहियात सरकार यदि कोई है तो ये अशोक गहलोत की सरकार है। अब आप कहेंगे क्यों? पहले तो जब चुनाव हुए तो मुख्यमंत्री कौन हो इसका झगड़ा चला, 15-20 दिन उसमें लग गए। फिर उसके बाद जब मुख्यमंत्री का फैसला हो गया तो मंत्री कौन बने इसका झगड़ा चला। फिर मंत्री बन गए तो उसको डिपार्टमेंट कौन सा मिले इसका झगड़ा चला, क्योंकि सब काम दिल्ली से फैसले होते हैं। और उसके बाद यानी आप हद हो गई कि कमरा किसको कौन सा मिले सेक्रेटरीट में, उसका झगड़ा चला। और फिर जब कोरोना महामारी पूरे देश में फैल रही थी, सब लोग चिंतित थे। हमारे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 5 स्टार होटल में अपने विधायकों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। वहाँ पर मधुर संगीत की संध्याएं हो रही थी, क्या कहते हैं उसको, संगीत संध्याएं हो रही थी 5 स्टार होटल में। 56 व्यंजनों का वो रसास्वादन कर रहे थे। और उसके बाद जब सेकंड लहर आई और उसमें जब ऑक्सीजन की कमी आई तो केंद्रीय सरकार ने कहा कि जितनी ऑक्सीजन चाहिए ले जाओ, और इनके पास टैंकर नहीं थे। कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पीएम केयर फंड से यहाँ पर वेंटिलेटर आए, वेंटिलेटर के डब्बे ही नहीं खुले। कहा कि क्यों? उनके जो हमारे पास प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है। और इस सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक तो कि एक तरफ तो कहा कि हमारे पास वेंटिलेटर खराब भेज दिए, और दूसरी तरफ आपके भरतपुर में ही
एक निजी अस्पताल को किराए पर दे दिया है वेंटिलेटर। इससे तो दुर्भाग्यजनक स्थिति और क्या होगी? सर आप मानते हो कि बीजेपी की सरकार अगली बार बननी है, इस बात को हम मानते हैं? निश्चित रूप से बनेगी। तो लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड वसुंधरा जी के नाम पर सहमति नहीं होता, तो फिर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप बात को कैसी बातें कर रहे हो? मैं अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, पार्टी